मुझे लगता है आपके संरक्षण में चंबा सुरक्षित है, नहीं तो चंबा के साथ हमेशा यही होता रहा है। विषय भी सदन में चंबा का है और चंबा के विधायक की बारी नहीं आई है। आ तो गई, अब आई ना, आपके संरक्षण में आई सर। तो मैं माननीय विधायक सदर चंबा नीरज नैयर जी ने जो प्रस्ताव लाया है, चंबा में पर्यटन की अपार संभावनाएं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं खुद को सम्मिलित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, चंबा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है और विकास की दृष्टि से मुझे लगता है बहुत पिछड़ा है। आकांक्षी जिले में चंबा जिला का नाम है। बातें तो बहुत हुई हैं सपनों के सौदागर की तरह कि स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, दुबई, जो शायद संभव ना हो पाए। हम भी यही हैं, सब लोग यही हैं। पेसिमिस्टिक मत हो, ऑप्टिमिस्टिक। नहीं, ऑप्टिमिस्टिक पे ही आ रहा हूँ सर। देखिए, पूर्व में कुल्लू, आप उस विषय को ऐसे मत ले जाओ ना। नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट हो रहा हूँ। कंस्ट्रक्टिव सजेशन दो। कुल्लू में भी कुछ वर्ष पहले पर्यटन की अपार संभावनाओं के चलते बहुत ज्यादा विकास हुआ और उस विकास का क्या परिणाम आज प्रदेश को मिला। आ रहा हूँ सर, मुद्दे पे आ रहा हूँ थोड़ा सा। नहीं, वरे परे मत जाओ ना। बाईपास चंबा, बाय होके जाना पड़ता चंबा सर, डायरेक्ट रास्ता नहीं है। नहीं, चंबा के लिए डायरेक्ट रास्ता। इशू स्टेट वे। आप भरमौर की बात करो, रिलीजियस टूरिज्म, ट्रैक टूरिज्म। तो मेरा ये, मैं मुद्दे पे आता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पर्यटन की जो संभावनाएं हैं चंबा में, वो धार्मिक पर्यटन अपने आप में एक अनूठा, हमारे जिले को एक गिफ्ट नेचुरल मिली हुई है। बहुत सारे देवस्थान हैं जो नेशनल हाईवे के रास्ते से इधर उधर जिनके लिए जगहें पड़ती हैं। बहुतों के नाम लेने के लिए मुझे लगता है कि आप जो मेरे को समय मिला है उसमें कोशिश करूंगा कि मैं नाम ना लेके स्पेसिफिक उस पर बात करूं कि क्यों ना हम जहां जहां पर वो आते हैं वहां पर साइन बोर्ड तो लगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि वहां लोगों को पता तो हो कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। कहीं कोई साइन बोर्ड नहीं है। मैंने डिप्टी कमिश्नर को लिखा है, मैंने डायरेक्टर टूरिज्म को लिखा है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्योंकि शायद अब मैं ऐसी चीजें बोलना नहीं चाहता। आप ऐसा बोलो कि ऐसा होना चाहिए। पूरे रास्ते में जो उस पॉइंट की, उस मंदिर की क्या ऐतिहासिक वैल्यू है, कितने वर्षों का पुराना मंदिर है, कितनी दूरी इस मंदिर की सड़क से है, कैसे जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, सड़क से जा सकते हैं, वो सारी जानकारी जगह जगह पर होनी चाहिए। और साथ ही साथ देखिए, टूरिस्ट जिसको हम बोलते हैं पर्यटक, ये वो कहाँ से आ रहे हैं कि गांव से तो आ नहीं रहे, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी से आ रहे हैं। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़े बड़े शहरों में वो ऑलरेडी रह रहे हैं। वो उस खींच से परेशान होके, उस भीड़ से एक गांव में एकांत में रहने के लिए, ट्रैकिंग के लिए पहाड़ों में आना चाहते हैं। तो हम कोई भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रूरल टूरिज्म पे बढ़ावा दें। मैं एक छोटा सा उदाहरण के साथ, इस पर अगर उप मुख्यमंत्री जी मौका देंगे तो विस्तृत चर्चा इनके साथ व्यक्तिगत तौर पे भी हम कर सकते हैं। 2 साल के 2 बार हमारे गद्दी नोमैडिक शेफर्ड्स इन कांगड़ा के सारे पास से भरमौर के लिए माइग्रेट करते हैं, फिर लाहौल के लिए माइग्रेट करते हैं, पांगी के लिए माइग्रेट, उसी रास्ते से वो वापस आते हैं। तो लोगों को जोड़िए, जो बाहर से देखिए इस लाइफस्टाइल को, ये कैसे रहते हैं, कैसे जी रहे हैं। उस रूरल टूरिज्म को, जो कल्चरल हेरिटेज है हमारा, मेरे चंबा जिला का इतिहास, अध्यक्ष जी आपका भी ये जिला है, उत्तरी भारत में इकलौता ये राज्य है जिसके पास 500 ईस्वी से अपना लिखित सारा इतिहास, सारी डॉक्यूमेंट्री, सारी चीज है। चंबा की मेटलर्जी, चंबा के ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर, भरमौर के 84 मंदिर, और ये जो कि 4 लेन होंगे, ये भविष्य की बातें हैं जो हम वर्तमान में कर सकते हैं। जितने हमारे पास संसाधन हैं, उन संसाधनों के सही उपयोग करते हुए छोटे छोटे सुझाव हैं। और ये जो चंबा की सबसे प्रमुख समस्या जो है, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से पिछड़ा है, चाहे शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा है, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछड़ा है, वो इसका एक ही मुख्य कारण है, शेष प्रदेश से बहुत अधिक दूरी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सुरंगों के निर्माण पे आने वाले समय में कांगड़ा एयरपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। तो
इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, यहाँ पे टूरिस्ट इन्फ्लक्स होगा। धर्मशाला कांगड़ा के इर्द गिर्द में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इतने टूरिस्ट को झेल पाए। तो एक एग्जिट वे अगर चंबा के लिए मिलता है तो ये पूरे चंबा जिले के अंदर इतना पोटेंशियल है कि हिमाचल की इकोनॉमी को भी सुधार करने में बहुत बड़ा योगदान ये देगा। एक बात मैं एक और कहना चाहूँगा। होली उतराला पर बोलो। बिल्कुल सर, होली उतराला, हेल्थ टूरिज्म पर बोलो, वो यही सर सब्जेक्ट है। आप समय दे रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। ये आई वाज एक्सपेक्टिंग यू फ्रॉम द हेल्थ टूरिज्म। बिल्कुल सर, रिलीजियस जो ऑलरेडी चल रहा है उसके साथ ही बात कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी ये धार्मिक स्थान हैं, प्रमुख धार्मिक स्थान में मेरे पास ये आंकड़े हैं कि एक साल के 365 दिनों में से लगभग 150 से 180 दिन ऐसे होते हैं जिसमें उन मंदिरों में प्रतिदिन 1 या 2 जगराते या जागरण चले रहते हैं। तो उस इलाके के लोगों को घर में खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो उसको हम कैसे रेगुलेट करें? कहीं ना हमारे पास सराय है, ना कहीं बैठने की जगह है, ना जाने के रास्ते हैं। तो वो चीजें को विकसित किया जाए। जो प्रमुख मंदिर हैं उसके इर्द गिर्द ऐसी जगहों को, कम्युनिटी हॉल्स और ऐसी चीजों को विकसित किया जाए। और स्वास्थ्य की दृष्टि से पुरानी फिल्मों में भी हम देखते थे कि बीमार हो गया तो चलो पहाड़ों में ले चलो। ये है, बात करो इस पर। तो चंबा जिले में अपार संभावनाएं हैं। अब हैंसन डिजीज जिसको लेप्रोसी कहा जाता है, मुझे भी बहुत हैरानी हुई जब मैं एमबीबीएस करने के दौरान मुझे इस बात की जानकारी मिली कि डॉक्टर हैंसन ने 1872 या 73, एग्जैक्टली मुझे सन याद नहीं है, चंबा में लेप्रोसी हॉस्पिटल खोला था। यस। कि चंबा की जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो पेशेंट्स के लिए कितना बेनिफिशियल है। बंगाल से लाकर पेशेंट्स को चंबा में रखा जाता था। तो वो चंबा जो इतना गौरवशाली इतिहास सब अपने आप में समेटे है और आज हमारा जिला अपेक्षित और आकांक्षी जिलों की श्रेणी में शामिल है, तो मैं इस सरकार से सहयोग की उम्मीद करता हूं। ट्रैक टूरिज्म पे आए, इतने सारे ट्रैकिंग, हर गांव के पास ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं और 1 से 1.5 घंटे की ट्रैकिंग करके आप बहुत बढ़िया तरीके से उन पहाड़ों पे पहुंचते हैं जहां पर लगभग साल के 10 से महीने तक बर्फ जो है वो पड़ी रहती है। तो ऐसी ऐसी चीजें अनछुए चंबा को देश दुनिया को दिखाएं। और मैं इस सरकार से ये उम्मीद करता हूं कि जो चंबा की सबसे बड़ी समस्या है, मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वो होली उतराला सड़क है, चाहे वो द्रुकुंड से लेकर करेरी के लिए एक प्रपोज्ड टनल भी है जो सीधे ही आपको 1 घंटे के अंदर जो मैं अध्यक्ष साहब की और नीरज नैयर जी की, माननीय सदस्य जी की जो चुवाड़ी टनल की मांग है उसका भी मैं समर्थन करता हूं। परंतु मुझे लगता है जो ब्रेही द्रुकुंड टनल है वो ज्यादा तर्कसंगत है। वो एक विधानसभा क्षेत्र को ना लेकर पूरे जिले को ज्यादा फायदा देगी और वो 1 घंटे की डिस्टेंस पे हम धर्मशाला पहुंच सकते हैं। तो ये एक विचारणीय विषय है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और चंबा जो आज़ादी और स्वाधीन भारत के अंदर जो अपेक्षा झेल रहा है, और चंबा भी देश के प्रमुख जिलों में, विकसित जिलों में शामिल हो, इन उम्मीदों के साथ धन्यवाद। मैं सरकार से आग्रह करता हूं। अध्यक्ष जी, आपने मुझे मेरे विचार रखने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय सदस्य